तो डर है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो आज हम उसी जीत के बारे में बात करने वाले हैं कि यही राहु महाराज आपके ठीक धन भाव पर बैठकर गत आने वाले महीनों में इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा, तो आपके जीवन पर भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इनकी डिग्रियों का परिवर्तन की हम बात करें तो मित्रों देखिए, अप्रैल के महीने में 21 डिग्री, अप्रैल के बाद मई के महीने में 19 डिग्री, जून के महीने में 18 डिग्री, जुलाई के महीने में 16 डिग्री, और वहीं पर अगस्त के महीने में 14 डिग्री, और मित्रों सितंबर के महीने में 13 डिग्री, और अक्टूबर के महीने में 11 डिग्री, नवंबर के महीने में 0.9 डिग्री, और दिसंबर के महीने में 0.7 डिग्री। इन डिग्रियों में जो आपके जीवन पर परिवर्तन लाने वाले हैं, उस बात की हम विशेष इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आपके ठीक धन भाव पर बैठकर आपको क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें हम, इनका धन भाव पर प्रभाव क्या होता है। इनको याद करिए 2023 की 30 अक्टूबर की वो डेट, 30 अक्टूबर को यही राहु महाराज आपके ठीक तृतीय भाव अर्थात आपके साहस भाव से निकलकर और आपके ठीक धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में प्रवेश कर गए थे। तब से लेकर अब तक कितने महीने हो चुके हैं? अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5 और मार्च छठा महीना यहां पर चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं विस्तार पूर्वक कि यही राहु महाराज आपको गत आने वाले महीनों में क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने धन भाव में आपको क्या दिया होगा? आपको बाण ही दोष लगाया होगा। क्योंकि राहु महाराज देखिए, राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं जो इंसान को रातों रात मित्रों रातों रात अर्श से फर्श पर पहुंचा सकते हैं और फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं। रातों रात इंसान को स्टार बनाते हैं और रातों रात इंसान को मित्रों करोड़पति से रोडपति बना देते हैं। तो यही राहु महाराज आगे आने वाले महीनों में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। तो धन भाव पर हमने आपको बताया कि बाणी दोष 30 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं आप अभी तक नोटिस कर रहे होंगे कि आप कितना भी अच्छा किसी से बतियाएं, कितना भी अच्छा बोलें, चाहे कुछ भी करें, चाहे कितना भी कहें, उनसे कैसे भी कितनी भी मीठी बात करें, आप देखिए आप हमारा ये काम कर दीजिए भैया, आप इतना अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे, आपका समाज में कितना मान सम्मान है, हमारा भी ये काम करवा दीजिए भैया। या किसी से आप कितना भी अच्छा मीठा बोलें, कुछ भी बोलें, किंतु सामने वाला क्या कहेगा? सामने वाला यही कहेगा, अरे यार तुम्हारी बातों में दम नहीं, तुम अच्छा नहीं बोलते हो, तुम्हारी बात हमें अच्छी लगती है, 2 पैसे की तुम्हारी बात लगती है, तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बात गधैया की लात, इस तरीके की तुम्हारी बात है। मतलब कहावत है बात नहीं गधैया की लात, यानी कि जो है पता नहीं कब दूसरी बात बदल जाए तुम्हारी। तो इस तरीके का बाणी दोष आप पर लगा होगा। आप किसी से कितना भी अच्छा बोलें, लेकिन आपकी बातों की रिस्पेक्ट, कोई इज्जत लोग नहीं करते होंगे। संभवतः ही 30 अक्टूबर के बाद अगर ऐसा आप पर है तो सीधा इसका मतलब यही है कि राहु महाराज का आप पर प्रकोप है। तो इसके लिए क्या करना है? वाणी दोष कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण थोड़ा सा और लाइएगा। जहां पर आपकी इज्जत नहीं, जहां पर आपकी वैल्यूएशन नहीं, जहां पर लोग आपकी बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो आप उनसे बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि यही तो जाल है कि आप उस व्यक्ति से बात जरूर करेंगे जो व्यक्ति आपको वाणी दोष आपकी बात को नहीं मानता है, या जो लोग बात नहीं मानते हैं, या फिर आप स्वयं देखिए कि आप वाणी जो हम बोल रहे हैं वह क्यों दूसरे को अच्छी नहीं लग रही है, उसमें क्या गड़बड़ी हो रही है। आप यही, क्योंकि ये राहु का बनाया हुआ राहु महाराज का जाल है, इस जाल को जैसे ही आप तोड़ेंगे तो कहीं ना यही राहु महाराज आपको उत्तम फल, आपकी वाणी का दोष जो है वह खत्म कर देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाइयों के सुख से वांछित, आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर के बाद से लेकर भाइयों का सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा आपको। जिस तरीके से भाइयों का सुख चाहिए उस तरीके का सुख जो है कहीं ना कहीं आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। भाइयों से अनबन हुई होगी। भाई आपके किसी के जमाने में आपका हर कदम पर आपके कदम पर कदम मिलाकर चलते थे, आपके हर कार्य में सहयोग करते थे। आज वही भाई, आप पढ़े हैं तो आपको पढ़ा देख लेते होंगे, लेकिन आपकी कोई मदद नहीं करते होंगे। क्योंकि यह किसके, अगर ऐसा होता है तो संभवतः ही समझ जाइए किसका प्रभाव है, राहु महाराज का प्रभाव है। क्या करना है, भाई आपके नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ही भैया बोलिए, भैया राम राम, हमारी ऐसी कष्ट परेशानी होती है, आप हमारे भाई हैं, हम लोगों ने एक ही कोख से जन्म लिया है, और भाई जो है आप हमारा साथ दीजिएगा, इस समय आपके साथ की आवश्यकता। इस तरीके से आप बात करिएगा, तो बात करेंगे तो संभवतः ही जो आपके रिलेशन खराब चल रहे हैं, भाइयों के साथ संबंध खराब चल रहे हैं, वह संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। क्योंकि यह राहु महाराज का बनाया हुआ जाल है। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो संभवतः ही आपका जो परिवार में ग्रह कलेश हो रहा है, संभवतः ही वह ग्रह कलेश आपका दूर होगा।
चलिए, आपके धन भाव पर ये हो सकता है कि आपके मित्रों परिवार में ग्रह कलेश लगवा रहे हैं, करवा रहे हो, आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस गया हो अक्टूबर के बाद में। अगर ऐसी संभावना बनी हुई है तो मित्रों आप टेंशन चिंता मत करिएगा। आगे आने वाले जो हम मैं बता रहा हूं थोड़ा सा करते जाइएगा, यही आपको धन, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में परिवार में हो रहा ग्रह कलेश भी आपका यही राहु महाराज अवश्य ही दूर करेंगे। अच्छा, राहु महाराज के पास में मित्रों 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर यही राहु महाराज डाल रहे हैं। चलिए देखते हैं पहली दृष्टि कहां पर पड़ रही है। पहली दृष्टि आपके ठीक मित्रों छठे भाव पर जा रही है। क्षमा चाहेंगे मित्रों, देखिए छठे भाव पर जा रही है। कहां से? एक मिनट, थोड़ा सा बाई मिस्टेक, यहां से देखिए आपके छठे भाव पर जा रही है, अर्थात 1 2 3 4 5। कौन सा भाव? 1 2 3 4 5 और 1 6। छठा भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का होता है। आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर के बाद बिना वजह के आपके शत्रु बहुत ज्यादा मर रहे होंगे। दुश्मन छोटी छोटी बातों पर आप कहीं सामान दुकान पर गए, सामान खरीदने के लिए थोड़ा सा विवाद हो गया, दुश्मन बन गया। कहीं भी आप फंक्शन में गए, थोड़ा सा किसी से विवाद हुआ, थोड़ा सा आपके बारे में किसी ने बुरा कर दिया या थोड़ा सा बुरा आपसे कह दिया, तो कहीं ना कहीं तुरंत ही वो दुश्मन आपका बन गया। तो मित्रों आपको दुश्मन शत्रु नहीं बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, आपसे कोई बुरा कहता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि राहु तो आपके शत्रु बनवा रहे हैं, लेकिन आप स्वयं उनके जाल को तोड़ते हुए आगे बढ़िए। आप दुश्मन मत बनाइएगा। अगर जिस दिन आप दुश्मन बनाना छोड़ देंगे उसी दिन आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। फिर भी यहां पर छठे भाव में राहु का प्रकोप क्या रहता है? यहां पर धैर्यालु, यानी कि शत्रु पक्ष हमेशा ही जोरदार रहता है। तो यहां पर आपको शत्रु नहीं बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। शत्रु अगर बनाएंगे तो प्रॉब्लम समस्या में आप रहेंगे, तो शत्रु नहीं बनाए। फिर भी यहां पर आपके छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके कर्ज को ये हल्का, जैसे इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो आपका कर्ज जो है वह कर्ज भी आपका कम होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा जो हो रही है उसमें भी आपके सुधार धीरे धीरे, जैसे इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आपके हर चीज पर, अर्थात स्वास्थ्य, कर्ज पर भी परिवर्तन देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि की बात करते हैं राहु महाराज की। अगली दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ रही है मित्रों? आपके ठीक अष्टम भाव पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और कौन सा भाव? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। आपके कौन सा? अष्टम भाव, रुकावटों का स्थान। अष्टम भाव में राहु महाराज गुप्त रोग देते हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का छोटा मोटा गुप्त रोग परेशान कर रहा हो। उसी के साथ ही साथ में इंसान जो है शत्रुओं से घिरा रहता है। आपके दुश्मन, आप थोड़ा सा जैसे ही घर से बाहर निकले तो तुरंत ही आपकी नजर पड़ी तो आपका शत्रु ही दिखाई पड़ेगा। अगर ऐसा संभावना बढ़ रही है कि आपके दुश्मन निकलते ही घर से आपको तुरंत ही चारों तरफ से घेर लेते हैं, यानी कि शत्रु आपके सामने पर बार बार पड़ते हैं, तो समझिएगा संभावना सीधे राहु महाराज का प्रकोप आप पर खराब चल रहा है। तो आपका इनका उपाय क्या करना है? आपको शत्रु, हमने बताया शत्रु नहीं बनाने हैं। जो भी आपको मिले उससे सबसे पहले आप हाथ जोड़कर राम राम करिए या फिर नमस्कार करिए, जो भी करिए। आपको जो भी मिल रहा है सामने पर, जिसे आप जानते हैं वो शत्रु है, फिर भी आप उससे एक बार, आपने कहते हैं कि सच्चा सपूत, सच्चा योद्धा मौके पर बदला लेता है। तो मित्रों आप अपनी तरफ से कोई भी शत्रु क्रिएट मत करिएगा। यही राहु महाराज यही तो चाह रहे हैं कि आप शत्रु का कष्ट, क्योंकि राहु महाराज का छलिया ग्रह, आदर्श ग्रह है, इंसान को कष्ट मुसीबत में डालने का इनका काम रहता है। तो कहीं ना कहीं संभवतः ही आप जो है शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। फिर भी यहाँ पर अष्टम भाव में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन और जमीन जायदाद से रिलेटेड मामला जो अगर फंसा हुआ है वह भी आपका सोल्व करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए छठे भाव में आपके दृष्टि जा रही है, तो लोग, आप जहाँ पर जॉब करते हैं ना, वहाँ पर लोग आपको जॉब छुड़वाने का प्रयत्न करेंगे, आपको हर तरीके से कष्ट परेशानी, जॉब में टेंशन, आपको समस्या जो है लाने का प्रयास करेंगे। किंतु आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है, जल्दबाजी में आकर जॉब वगैरह से रिजाइन नहीं देना है। अगर आप दूसरी जगह, लोग आपको जॉब के लिए परेशान कर रहे हैं कि हाँ आप यहाँ आ जाइए, वहाँ छोड़िए, यहाँ जाइए, तो आप जहाँ पर छोड़ना चाहते हैं, पहले जहां जाना चाहते हैं वहां बिल्कुल सर्टिफाइड हो जाए कि हाँ वहां पर मेरा कार्य बनेगा, यहां से अच्छा वहां पर है, सब कुछ क्लियर हो जाए, तभी आप जॉब छोड़िएगा, वरना आप जॉब जहां पर कर रहे हैं वहां पर छोड़िएगा नहीं। अगली दृष्टि के राहु महाराज की बात करते हैं, तो अगली दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके बिजनेस व्यापार में नवम दृष्टि जा रही है। तो नवम देखिए आपके दसम भाव में यहां पर इंसान को धनी बनाते हैं, धन का लाभ देते हैं। आगे गत आने वाले महीनों में यही राहु महाराज आपके धन को, आपके धन में वृद्धि करेंगे, वहीं पर आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करेंगे। आपके बिजनेस व्यापार में जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा था मित्रों, वह बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ यही राहु महाराज करवाएंगे वहीं पर। लेकिन हाँ, मानसिक यहाँ पर अपने परिवार से
इन्हें मानसिक असंतोषी रहती है, यानी परिवार से कहीं ना कहीं आप परिवार में आपके मन में ऐसा ही रहेगा, परिवार का मुझे प्रेम नहीं प्राप्त, तो परिवार में संतोष नहीं आपको मिलेगा। परिवार में जो है आप ये कहो कि एकदम से परिवार में सब कुछ नॉर्मल रहे, तो उस कोई ना कोई छोटे छोटे विवाद या छोटी छोटी बातचीत के कारण आप जो है असंतोष यहाँ पर रहेंगे। तो मित्रों, संभवतः ही परिवार में हो रहा ग्रह कलेश या झगड़ा होता है, तो उसे आप शांत करिए, छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करिएगा। अगर कोई मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, कुछ भी कोई कह रहा है, बुरा डांट रहा है, देखिए आप बुरे कर्म मत करिए। पहली चीज तो ये है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि आप जो है छोटी छोटी बातों पर भी किसी प्रकार का भी ध्यान ना दें। फिर भी मित्रों, आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र, देखिए राजनीतिक के कारक भी राहु महाराज को माना गया है, तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर आपको वृद्धि नहीं हो पा रही थी या मान सम्मान में वृद्धि आपके राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही आपके राजनीतिक क्षेत्र में भी आपके यही राहु महाराज आपके वृद्धि लेकर आएंगे। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, राहु महाराज के लिए भगवान शिव पर प्रतिदिन आप 1 लोटा जल चढ़ाइए तांबे के पात्र में, और शनिवार और सोमवार के दिन काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए। एक धतूरे का पुष्प या फल मिल जाए वह शिवलिंग पर चढ़ाइए। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करिए, प्रभु किसी तरीके से आप जो है राहु महाराज को कंट्रोल करें। ये राहु महाराज बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहे हैं, तो प्रभु राहु महाराज को कंट्रोल करें। क्योंकि भगवान को हम भाव से भोग लगाते हैं ना, जब हमारे अंदर भाव होता है कि प्रभु हमारा भोग खा गए हैं, बाद में हम चाहे वो कुंटलों का हो, चाहे 10 कुंटल का, चाहे लड्डू हो, चाहे फल हो, क्या भगवान एक भी खा जाते हैं? नहीं खा जाते हैं ना। तो आप जो है श्रद्धा भाव से ही आपको राहु महाराज के लिए भगवान शिव से आराधना करनी है, प्रभु किसी तरीके से राहु महाराज को कंट्रोल करें। तो कहीं ना कहीं संभवतः ही राहु महाराज अवश्य ही कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि भगवान शिव में भी ही वो पावर है जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जो है राहु महाराज के लिए यह उपाय अवश्य करिएगा। अच्छा, आप वीडियो अच्छा लगा हो, प्रोग्राम अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।